किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। किसी पुराण के अंदर यह नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर यह नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित। ये हमारे यहाँ कहीं सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक भी श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं है। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र क्या कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया है तो फिर तांबे पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहां डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें एक चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाके अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख लेंगे ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो, और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए, और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिन का मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है। उसकी कीमत कठिन, उसको कीमत को आंकना कठिन है, कीमत आंकना कठिन है। एक बेलपत्री की कीमत को कौन आंक सकता है बाबा? समझे? शिव है। सोने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, चांदी की बेलपत्री जो काम नहीं करती, हीरे पन्ने की बेलपत्री जो काम नहीं करती, वो एक वृक्ष पर से तोड़ी हुई बेलपत्र वो काम करती। भ्रम में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। चांदी की बेलपत्र चढ़ाकर कोई तुम्हें दे भी दे और कहे कि ये लो बेलपत्र ये हमने चांदी की दी है, उसको कहते ना ये चांदी की बेलपत्र तुम्हारे पास रखो, हमें तो शंकर जी पे चढ़ी हुई एक सादी सी बेलपत्र दे दो जो दुनिया की औषधि है। बहुत बहुत उसको समझना कठिन। हम उसके भरोसे, हम उसके विश्वास पर जड़ी रहे। ना सोचिए सोने की बेलपत्र में जो बल नहीं, चांदी की बेलपत्र में जो बल नहीं, वो शंकर भगवान की एक बेलपत्र में बल होता है। इस व्यासपीठ ने बाल्यावस्था से शिव महापुराण की कथा करी। इस व्यासपीठ ने ये देखा है, गोपाल जी, ये व्यासपीठ की बेलपत्र का हमने प्रमाण देखा है कि कोई 7 दिन की कथा में भी, 5 दिन की कथा में भी अगर कोई व्हील चेयर पर भी बैठकर कथा सुनता है और एक बेलपत्र भी अगर बाबा की खाता है, इस पोथी की, इस पुराण की एक बेलपत्र भी कथा चल रही है और उसने खाई है, 3 दिन में वो कथा के पंडाल में भी खड़ा मिलता है। हमने इस व्यासपीठ से देखा। हम सोने की बेलपत्र को नहीं जानते, हम चांदी की बेलपत्र को, हम हीरे की बेलपत्र को नहीं जानते, पर हम इस बेलपत्र को जानते हैं जो बेलपत्र शुरू से वेद पुराण शास्त्र वर्णन करते आए हैं। जिस बेलपत्र के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, जिस बेलपत्र के नीचे स्वयं ब्रह्मा, भगवान नारायण और 33 कोटि देवता बैठकर शंकर की आराधना करते हैं, वो बेलपत्र साधारण है। शिव चरित्र का कहीं सोना की बेलपत्र, चांदी की बेलपत्र की मूलता नहीं, मूल है बेलपत्र। यदि शिव जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए आपके पास में बेलपत्र ना भी होना, शिव जी की उठाकर धोकर वापिस शंकर को चढ़ा,
ना सारे तीर्थों में जो दर्शन का फल होता है, सारे तीर्थों की नदियों में जो स्नान का फल होता है, सप्तपुरियों के जो दर्शन का दान का फल होता है, वो फल एक बेलपत्र को धोकर शिव को चढ़ा देने पर प्राप्त हो जाता है। वो अब एक नया नियम लोगों ने लगा दिया, सावन महीना आता है, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, शंकर जी खुश हो जाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों। शिव महापुराण इसी को समाप्त करती है। बस शिव पुराण का कार्य यही है कि भ्रम निकालना, भ्रम से दूर कर दो। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखना हो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है क्या? उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत होती है क्या? राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, देवी जी की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, कोई देवता है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। पर अगर नर्मदा का कंकर है, नर्मदेश्वर महादेव है, भगवान शंकर के शिवलिंग की कोई प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रतिष्ठित। पारद का, स्फटिक का, मोती का, माटी का, चाहे जिस शिवलिंग का आप निर्माण कर रहे हो, उस शिवलिंग में आपको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं। आप उसको नर्मदेश्वर मानकर उसका स्मरण करेंगे। जैसे सीहोर कुबरेश्वर धाम से लाया हुआ कंकर और रुद्राक्ष औषधि का कार्य करता है, वहां का कंकर शंकर होता है। वहां का कंकर अगर आप लेकर आए हैं और उस कंकर को आप पूज रहे हैं तो उसमें शिव की आकृति का दर्शन होता है। एक दूसरा, वहां का जो रुद्राक्ष है उसको पानी में कैसे भी कितने भी साल तक गलाते रहो, वो रुद्राक्ष में बदबू नहीं आती, सड़ता नहीं है, और उसका पानी औषधि का कार्य करता है। इसमें भी कई पत्र से उसमें रखे। वहां का कंकर शंकर कुबरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर भले एक रात्रि का विश्राम कर कर कथा सुनो, पर उस कंकर शंकर की धरा पर बैठकर उससे विनय कर कर, दिल से उससे प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर उसको 4 बेलपत्री के वृक्ष आपने लगाए हैं, बड़े भी हो गए। आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराधना करने बैठोगे, धीरे धीरे आपकी तप साधना के कारण बस बेलपत्री का वृक्ष सूखने लगता। अनुभव करना, आप अगर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो आपने अनुभव करा होगा, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में बेलपत्री के जो वृक्ष होंगे, आप अगर उसकी आराधना करना चालू करोगे, पूजन करना चालू करोगे, उसकी आराधना करना चालू करोगे, तो धीरे धीरे वो बेलपत्री का वृक्ष आपके ताप को हरता है, आपके पाप को हरता है। उसके कारण बस बेलपत्री का वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। लोग कहते गुरुजी हमने तो बेलपत्री का वृक्ष हमारे यहाँ हरा भरा था, सूख गया, उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है कि वो व्यक्ति के ताप को हरता है, व्यक्ति के पाप को। और आपने अनुभव करा है, किसी ने देखा है कि जो बेलपत्री का वृक्ष हरा भरा है और कुछ दिन में वो सूख जाता है? हम पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, क्यों सूखा किसी को नहीं मालूम। उसका कारण केवल एक था कि जो जाता था उसके नीचे बैठकर अपने पाप को हनन करता था, पाप हर लेता था। बेलपत्री का वृक्ष ताप हर लेता था, उसके कष्ट हर लेता था, उसका ताप और पाप जब हरता है। और यही क्रम तुलसी के पौधे में भी होता है। जब हमारे घर में, हमारे घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है, तुलसी के पौधा हमारे घर के दरवाजे पर होता है, जब कोई भी दुख आने वाला होता है, कोई हरकत होती है, सबसे पहले तुलसी का पौधा सूख जाता है। वो तुलसी का पौधा जो क्यारे में है वो सूख जाता है। कई घर ऐसे हैं जहां तुलसी का पौधा बार बार लगाया जाता है, बार बार सूख जाता है, फिर लगाओ फिर सूख जाता है। कार्तिक महीने में लगाने का प्रयास करते हैं, फिर सूख जाता है, ना जाने का ऐसे सूख जाता है। लोग पूछते हैं गुरुजी तुलसी का पौधा सूख गया, तुलसी का पौधा सूख गया। उसका कारण केवल तुलसी ताप हरती है, तुलसी पाप हरती है। बेलपत्र ताप हरता है, बेलपत्र पाप। अब विश्वामित्र मुनि के घर में संतान नहीं थी, पत्नी और पति दोनों धर्मात्मा थे। एक पुण्य करते थे, वो शंकर के शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे। पूजन अगर नहीं कर पाते थे तो प्रदोष या शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि होती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने। और मेरी जीजियों सुनो, अच्छे से भीड़ भले हो, जगह भी ना मिले तो भी उसके दरवाजे तक जाते रहो, वो एक ना एक दिन हमारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा।
भीड़ वाले हो बहुत। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। शिव को भजा, संतान नहीं थी दोनों के, नियम था प्रदोष शिवरात्रि के दिन अगर अभिषेक ना करवाए, पूजन ना कर पाए तो शंकर जी के मंदिर के द्वार पर जाकर घी का दीप जला, घी का दाता। कितना भी कर्जा हो, कर्जे में डूब गए हो आप, कर्जे में ज्यादा डूब, मरने का प्लान मत बना, प्लान चेंज। कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी टेंशन हो, मरना तो है ही। लोगों की छाती पे मूंग डालना, मरना नहीं। काय को मरे? बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे मरने से टेंशन कम हो जाएगा क्या? जो ऑफिसर दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता उसको गवर्नमेंट रात की ड्यूटी लगा देती। ड्यूटी तो करना पड़ेगी। अभी 3 घंटे करे हैं तो बाद में 3 घंटा करो, पर 8 घंटे की ड्यूटी है तो 4-4 घंटा कभी भी करो, पर करना पड़ेगा। तुम अगर सोचो कि मैं मर जाऊंगा मेरा टेंशन कम हो जाएगा तो वापिस जन्म लेके फिर टेंशन मिलेगा। इसलिए एक बार अच्छे से टेंशन ले लो। अपने को टेंशन ज्यादा आ भी जाए ना, मरना नहीं है। और मरो भी तो थोड़ा फैशन चेंज करो। पानी में डूब के क्या मरना? ओल्ड फैशन। ट्रेन के नीचे मर गए, ओल्ड फैशन। गाड़ी के आगे आ गया, ओल्ड फैशन। रस्सी बांध के मर गए, ओल्ड फैशन। जहर खा के मर गए, ओल्ड फैशन। न्यू फैशन लाओ। शंकर जी के मंदिर में रोज जाओ, रोज जल चढ़ाओ, रोज उसके सामने विनती करो, प्रार्थना करो। अब तेरे दरवाजे पर ही कहूंगा, किसी से नहीं। क्या मरना है? जरा जरा सी बात में मरने चल दिए। मैं बहुत दुखी गुरुजी, मैं बहुत तकलीफ में, आंख से आंसू आए, रोता जाए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। ज्यादा जितना ज्यादा टेंशन हो उतना जोरदार श्रृंगार करो। खजूर वाली चोटी बना के जोरदार सजा के खूब। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। जो ज्यादा ताना मारे, मोहल्ले के लोग ज्यादा ताना मारे, ये चल दी शंकर की बगत, ये चल दी बाबा की कुटिया, ये चल दी तारा बाबा की, ये चल दी जल चढ़ाने, ये चल दी भक्तन, ये चल गई भगवान की भक्तन, ये हो गई सीवर वाला गुरुजी की चेली। तो जितना ज्यादा बोले उसके सामने और जोरदार पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, आंख नीली पीली करके लोटा भर के फिर अपने कौन फर्क पड़ा? अलमस्त हो क्या कईयों की आदत गुरुजी, उसमें गुरुजी क्या करेगा? और इतनी वजह कभी किसी कई बार तो हमको आश्चर्य होता है, इसी चक्कर में तो हम कोई मर जाता है तो हम बैठने नहीं जाते, क्योंकि वो घिसी पिटी बात एक ही लेकर बैठ जाता है। उससे कोई आएगा पूछेगा कैसे मरा, क्या हो गया था, अच्छा तो था, उसने पूरी कथा सुना दी, रात को कड़ी खाई थी, मक्का की 2 रोटी भी खाई, मेरे से बोले बाथरूम जाना है, मैं ले गई, वापिस आए सो अब क्या बोलो उसको बता। फिर कोई आ गया, तुम्हारे जाते ही फिर कोई आके बैठ गया, क्या हो गया? फिर उसको पूरा सुनाया। एक काम कर लो, सीडी भरवा लो,
प्लेयर में लगा, जैसे कोई पूछे क्या हो गया, खटका दबा दिया। अरे क्या, मरने वाला मर गया, जाने वाला चले गया। एक काम करो, बैठने क्यों जाते हैं, उसका एक कारण है। गरुड़ पुराण कहती है हम मरने वाले के यहाँ बैठने इसलिए जाते हैं क्योंकि जीवात्मा 10 दिन तक उसके घर की अटारी पर रहती है, और 10 दिन बैठने वाले इसलिए आते हैं कि वहां बैठकर भगवान का नाम लेंगे, वो जीवात्मा को मिलेगा और वो तर जाएगी, इसलिए। पर दुनिया उल्टी है, उल्टी। क्या हो गया, मरने वालों का क्या। एक बार हम भी किसी गांव में चले गए थे, वो कोई मर गया तो हम चले गए, उनको बताया भी नहीं हमने कि हम आए। हम तो दरवाजा खोल के अंदर घुस गए। सब कोई झाड़ू लगा रही थी, कोई पोछा लगा रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी। उनने देखा महाराजा सब थे और चाचा करे तो अब हमें भी आंख में आंसू आते आते तो हम भी हंस दिए। अब मुझे बच्चा, अरे आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, अपन रहो, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। अपने को टेंशन नहीं है, डिप्रेशन में बिल्कुल मत जाओ, चिंता बिल्कुल मत करो। कई बच्चे कहते हैं हम सीए की पढ़ाई में पास नहीं हुए, कोई के इंजीनियर में पास नहीं हुए, कोई के हम इसमें पास नहीं हुए, कोई के हमारी नौकरी नहीं लग रही, कोई के हमारा ये हो गया। क्या है चिंता। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम ज्योति, मैं सदलपुर जिला हिसार की रहने वाली हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, कहीं बैठी हो ज्योति जी, ताहतिला सत्संग। मेरा नाम ज्योति, मैं सदलपुर जिला हिसार की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई 2021 से आर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिरी में वो हार गया। उसने पेपर देना ही बंद कर दिया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया, फॉर्म भरना ही बंद कर दिया। इतना परेशान हो गया, इतना टेंशन में हो गया। तब मैंने उससे कहा कि तू सियोर वाला महाराज कथा कहता है वो सुना। मेरे भाई ने पहली बार मोबाइल पर कथा सुनी और उसका विश्वास जागृत हो गया। लोटा लेके शिव जी के मंदिर जाने लगा तो मोहल्ले के लोग कहने लगे पानी चढ़ाने से तो तेरे को आर्मी में नौकरी मिल जाएगी क्या, मिलिट्री में नौकरी मिल जाएगी। मेरा भाई कुछ नहीं कहता क्योंकि मैंने मेरे भाई से कहा कि तुम चिंता मत करना, तू तो केवल जल चढ़ा, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती में, बोलने वाला बोलता रहे। और मेरे भाई ने शंकर पर भरोसा रखा, आस्था चैनल पर कथा सुनता रहा, एक लोटा जल चढ़ाते रहा, पशुपति व्रत किया, और जब उसका एग्जाम आया तो बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर गया। मेरे भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे भाई का मैं फोटो भी लगा रहा। ये फोटो क्यों लगा के भेज, फोटो की जरूरत नहीं है, आप तो लिख दिए है ना पत्र। बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। शिव तत्व है, एक अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपका शिव के प्रति हो। जब जागृत होगा तो शिव मिलेगा। ब्रह्मता में शिव नहीं मिलता कभी। आडंबर में, अंधविश्वास में पड़ गए, शंकर नहीं मिलेगा। अंधविश्वास, कोई कुछ कह दिया तुमने मान लिया। आप पढ़ो ना, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, पढ़ो। जितना जितना दुख मिलता है, जितना जितना कष्ट मिलता है, उतना उतना परमात्मा के आप करीब में जाते जाते। सोने को जितना तपाएंगे उसका खाक, उसका खोटापन सब जल जाएगा। सोना सोना रह जाएगा, कीमत वाला रह जाएगा, कीमती रह जाएगा। शिव पुराण कह रहे हैं। विश्वनाथ मुनि की कथा थी।
एक बेलपत्र का दान करना विश्वनाथ मुनि ने सिखाया। शिवरात्रि प्रदोष के दिन का नियम बना लो, कितना भी कर्जा हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक नियम बना लो कि मैं भले मंदिर में पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं भगवान के मंदिर जा पाऊं ना जा पाऊं, एक नियम बना लो कि प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन मैं अपने दरवाजे के बाहर एक घी का दीप दरवाजे के बाहर लगाऊंगी और एक घी का दीप किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाऊंगा। दो जगह पर अगर आपने दीप लगाना प्रारंभ कर दिया, एक प्रदोष के दिन, एक शिवरात्रि के दिन, केवल 3 या 4 प्रदोष निकलेंगे, बाबा ऐसी कृपा करेगा कि धीरे धीरे कर्जा चूकना अपने आप चालू हो जाएगा और सब कार्य सफल होना प्रारंभ। 2 दीप लगाने का नियम बना लो, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, एक नियम पक्का होना चाहिए। एक दुख है, किसी के जाके सामने रोगे, कौन दुख तुम्हारा मिटा देगा? तकलीफ है, किसी के पास जाकर कहोगे, कौन तुम्हारी तकलीफ मिटा देगा? कष्ट है, कोई तुम्हारा कष्ट नहीं मिटा सकता। हमने पहले भी कथा में कहा, खांसी तुम्हें चल रही है, तुम्हें खांसना है, छींक तुम्हें आ रही है, तुम्हें छींकना है, छींक तुम्हें आ रही है और तुम पड़ोसी से कह रहे छींक, कोई ना छींकेगा। भूख तुम्हें लग रही है, क्या विचार है? भोजन पड़ोसी को कराओगे? भूख तुम्हें लग रही है और तुम पति से कह रही समोसा खा जा, कचौड़ी खा जा। पति पूछे क्यों? मुझे भूख लग रही है। तुम खाओगे, तुम्हारा पेट भरेगा। छींक तुम्हें आई तो तुम छींकोगे, खांसी तुम्हें आई तो तुम खांसोगे, पेट तुम्हारा दुखा तो दवाई भी तुम खाओगे। उसी तरह तकलीफ तुम्हें है तो एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें उसका फल। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा एक। आप जाओ उसकी चौखट पर, आप जाओ उसके दरवाजे, मिले। जिसने जान लिया उसको शिव मिल गए, जो नहीं जान पाया उसको शंकर नहीं मिले। विश्वनाथ की कथाएं बहुत लंबी है, विस्तार से, बहुत विस्तार। आज इस कथा को पूरा नहीं कर पाएंगे, कल की कथा में इसको पूरा करेंगे। विश्वनाथ मुनि की जो कथा है उसको विस्तार से सुनना है। इसी विश्वनाथ मुनि की कथा में 3 चीजें बड़ी विशेष आई है, धतूरे की, एक बेलपत्र की और एक आंख का फूल। जानते हो ना सब लोग, आंख आंकड़े का पुष्प। कई लोग वो संतान की प्राप्ति के लिए आंख की जो जड़ बांधते हैं, उसका कथा इस क्रम में, उसको कल श्रवण करेंगे। अगर 30 साल भी औलाद नहीं हुई ना, 35 साल तक भी अगर संतान नहीं हुई है, तो उसके बाद भी अगर आप, इस व्यासपीठ ने देखा है 40-40 साल तक जिसको औलाद नहीं हुई उसको भी औलाद हुई। कल की कथा में अपन उसको लेंगे। 35 से 40 साल भी हो गए ना शादी को, उसके बाद भी कई माताओं का रजो धर्म भी आना बंद हो जाता है। और अगर वो बाबा से प्रार्थना करे कि मेरा रजो धर्म भी नहीं आ रहा तो औलाद कैसे होगी, रजो धर्म भी बाबा देकर फिर औलाद देता है। ये सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है उसका स्मरण करें।